बहुत साल पहले की बात है। राजनगर के जंगल में शेर खान का शासन था। शेर खान काफी बूढ़ा हो चुका था। अब वो शिकार नहीं कर पाता था। शेर खान शिकार के लिए बाहर तो जाता था, लेकिन उसे देखते ही शिकार भाग जाता था। इस वजह से कभी-कभी उसे पूरे दिन भूखा रहना पड़ता था। एक दिन शेर खान बैठा था और सोच रहा था कि उनकी प्रजा में एक सियार ही ऐसा चतुर है जो हर समस्या का हल निकाल देता है। इसलिए वो एक दिन सियार को मिलने के लिए बुलाया। महाराज, आपने मुझे जल्दी जल्दी बुलाया है। कोई समस्या तो नहीं है महाराज? आपका तबीयत तो ठीक है? हाँ सियार भाई, तुम तो जानते हो अब मैं बुरा हो चुका हूँ। अब जिक्र करना मेरे लिए संभव नहीं हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा उपाय निकालूं कि शिखर खुद चलकर मेरे पास आ जाए और मैं उसे पकड़ सकूं। लेकिन महाराज, एकमात्र लालची प्राणी को ही फंसाया जा सकता है। ऐसे में तो इंसान ही है जिसके मन में लालच है। तो फिर एक दो इंसान को ही फंसा लो। एक इंसान भी मिल गया तो 4 दिन का भोजन की इंतजाम हो जाएगा। बहुत दिनों से इंसान का मांस नहीं खाया है। महाराज, इंसान तो एक नंबर का लालची प्राणी है। अगर उसे किसी चीज का लालच दिया जाए तो वो खुद ही खुद का शिकार होने चला आएगा। मगर उसे लालच दे किस चीज का? मुझे लगता है उसे किसी ऐसी चीज का लालच दिखाना होगा जो उसे बहुत पसंद हो। महाराज, ये देखिए, मेरे पास एक चमकदार चीज है। गौर से देखिए। लेकिन ये क्या है? इंसान इसे देखकर क्यों आएगा? क्या है इसमें? आज पर कुछ दिन पहले मैंने 2 इंसान, पता नहीं महाराज, पर कुछ दिन पहले मैंने 2 इंसान को इसके लिए लड़ते हुए देखा था। लड़ते लड़ते जब उनके हाथ से ये गिर गया तब मैं उठाकर भाग गया था। इसका मतलब अगर इस चीज को किसी इंसान को दिखाएंगे तो वो पक्का हमारे शिकार बन जाएगा। इसका मतलब ये कोई महंगी चीज है। ठीक है, चलो इंसानों की बस्ती की तरफ। इतने घने जंगल में तो इंसान नहीं आएगा। सियार की बात मानकर दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वो इंसानों की बस्ती के निकट आ जाते हैं। फिर एक जगह रुककर सियार कहता है, महाराज, यहाँ रुकिए। इस रास्ते से इंसान अपनी बस्ती में जाने के लिए गुजरते हैं। ये सही जगह है उनका शिकार करने के लिए। आप किसी पेड़ के पीछे जाकर छुप जाइए। मैं किसी इंसान को ये चीज दिखाता हूँ। जल्दी छुप जाइए महाराज। फिर शेर खान एक पेड़ के पीछे झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। तभी उस रास्ते से एक इंसान गुजर रहा था। तब सियार उसे पूछता है, नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? किधर जा रहे हैं? क्या बात है सियार भाई, इस तरह मेरे सामने अचानक आने का मतलब क्या है? इंसान भैया, ये देखिए, मुझे कुछ दिन पहले ये चीज जंगल में मिला था। ये मेरे किसी काम का नहीं। आपको चाहिए तो ले सकते हो। सियार की बात सुनकर इंसान सोचता है, ये तो खड़ा सोने का लगता है, लेकिन ये मुझे क्यों देने आया है? जंगल का सबसे चतुर प्राणी है ये। इसके पीछे इसकी कोई चालाकी तो नहीं है? मुझे थोड़ा सावधान रहना होगा। क्या सोच रहे हो इंसान भैया? ले लीजिए, थोड़ा आगे आइए और इसे उठा लीजिए। आपके बहुत काम आएंगे। नहीं सियार भाई, मैं किसान हूँ। ये चीज मेरे किसी काम का नहीं है। तुम इसे फेंक दो। जिसका नसीब में होगा वो ले जाएगा। अरे भैया, तो आप ही अपना नसीब चमका लीजिए। आपका हालत और भी बेहतर हो जाएगा। मुझे भी थोड़ा पुण्य मिलेगा। अरे सियार भाई, कहा ना मैं एक किसान हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए। फेंक दो इसको। ये कहकर इंसान वहां से चला गया। इधर शेर खान झाड़ियों से निकलकर सियार के सामने आया। क्यों रे सियार, तू तो कह रहा था कि इंसान इसे देखते ही लालच में आकर हमारा शिकार बन जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वो तो चला गया। वही तो समझ में नहीं आ रहा है महाराज। जहां तक मैं जानता हूं कि इंसान इस चीज का बड़ा लालची होता है। बेकार में तुम्हारे भरोसे रह गया मैं। इससे अच्छा तो एक छलांग लगाता और वो मेरे पंजे में होता।
तुम किसी काम के नहीं सियार। इधर इंसान थोड़ी दूर जाकर वापस आ रहा था। उसे वापस आते देखकर शेर खान कहा, अरे ये इंसान वापस क्यों आ रहा है? शायद वो तुम्हारे पास ही आ रहा है। पता नहीं, जल्दी छुप जाइए महाराज, नहीं तो वो हमें देख लेंगे। शेर खान और सियार झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और इंसान उधर आकर कुछ ढूंढने लगता है। सियार से कहा था फेंक दो, जिसके नसीब में होगा ले जाएगा। कमबख्त ने फेंका ही नहीं। काश मैंने तभी ले लिया होता। ठीक है, देखता हूं कहीं आगे तो नहीं फेंका है। मुझे अच्छी तरह से ढूंढना होगा। महाराज, ये चीज हमें यही फेंक देनी चाहिए, फिर देखिए असली मजा। ये तुम क्या कह रहे सियार? फिर हम शिकार कैसे फंसाएंगे? ऐसी चीज हमारे पास तो एक ही है। बस आप देखते जाइए, आगे आगे होता है क्या। एक बार तो देख ही लिया, कुछ नहीं मिला। इस बार भी वैसा ही होगा। थोड़ा धैर्य रखिए महाराज। इंसानों में एक कहावत है कि धैर्य का फल मीठा होता है। आप सिर्फ शांत होकर बैठिए। इंसान उस कंगन को इधर से उधर ढूंढ रहा था। कम वक्त ने फेंका होता तो सोने का कंगन यहीं कहीं होता। मतलब वो लेकर चला गया है। पता नहीं वो क्या करेगा उस कंगन का। इंसान कंगन को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा था। उधर और एक इंसान उस रास्ते से आ रहा था। अरे रामू काका, इतने परेशान होकर क्या ढूंढ रहे हो? कुछ खो गया है क्या? अरे ये कहां से आ गया? अगर आ ही गया तो बता देता हूँ। दोनों मिलकर ढूंढेंगे तो आसानी से मिल जाएगा कंगन। फिर आधा आधा बांट लेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। इसे बता देता हूँ। क्या सोच रहे हो रामू काका? इधर क्या ढूंढ रहे हो? आप इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं राजू, मैं अभी अभी घर की तरफ ही जा रहा था। तभी इधर एक सियार मिला जिसके हाथ में सोने का कंगन था और मुझसे कह रहा था पास आकर ले लो। सियार की बोलने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर आपने क्या किया? कंगन लिया कि नहीं? या फिर उसने धोखा दिया? क्या हुआ है मुझे बताइए। नहीं, मैं नहीं लिया। मैंने कहा फेंक दो, मुझे नहीं चाहिए। जिसके नसीब में होगा वो ले जाएगा। अच्छा किया आपने। सियार का क्या भरोसा, अगर उसके साथ शेर आया और वो आपका शिकार कर ले तो? अरे राजू, वो तो एक सियार है। हम इंसानों से ज्यादा चालाक थोड़ी होगा वो। महाराज, वो उस चीज को ढूंढ रहा है। हमले के लिए तैयार हो जाइए, अब सही समय आ गया है। दोनों के ऊपर एक साथ हमला करना पड़ेगा। इधर रामू और राजू दोनों मिलकर कंगन को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते राजू को कंगन दिख गया, लेकिन वो रामू को नहीं बताया। अगर रामू काका को कंगन दिखाया तो वो भी हिस्सा मांगेगा। अगर उसके नसीब में होता तो तभी उसे मिल जाता। ये मेरे नसीब में है, इसे मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। अरे क्या हुआ राजू, इतनी ध्यान से क्या देख रहे हो? तुम्हें कंगन दिख गया है क्या? अरे कुछ नहीं रामू काका, मैं मन ही मन आपकी समझदारी की तारीफ कर रहा था। अगर आप कंगन के लालच में फरते तो सियार के जाल में जरूर फंस जाते। यहाँ अभी खतरा हो सकता है। जल्दी चलिए, निकल चलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ, तुमने ठीक ही कहा राजू। चलो चलते हैं, शाम भी होने जा रही है। ये कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर शेर खान सियार को कहता है, सियार, तुमने तो कहा था हमले के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन वो दोनों तो तुम्हारी चाल समझ गए। उसने उस चीज को दिखने के बाद भी नहीं उठाया। अब क्या कहोगे तुम? महाराज, मेरा अनुमान कह रहा है कि उन दोनों में से किसी एक को उस चीज को उठाने के लिए जरूर आना होगा। मेरा अनुमान गलत नहीं हो सकता। उधर दोनों एक साथ बस्ती की तरफ जा रहे थे और राजू मन ही मन सोच रहा था, इससे पहले कि कोई और वहां से गुजरे और उसकी नजर कंगन पर पड़ जाए, मुझे वापस जाकर अभी ले लेना चाहिए। ये सोचकर राजू रामू काका से कहता है, अरे रामू काका, मैं तो बाजार से एक सामान लाना भूल गया। अब चलिए, मैं एक बार दुकान से वापस आता हूं। ठीक है। ये कहकर राजू वापस चला गया और रामू सोचने लगा, अचानक इसे दुकान क्यों वापस जाना पड़ा? कल भी तो जा सकता था। हम रामू से चालाकी जरूर कोई गड़बड़ है, जाकर देखता हूं। इधर शेर खान सियार को गुस्से से कह रहा था,
सियार, तुम्हारा अनुमान फेल हो गया है। इससे अच्छा होता अगर जंगल में ही कुछ छोटा मोटा खरगोश खा लेता। चलो वापस चलते हैं जंगल में। तभी सियार ने दूर से राजू को आते हुए देख लिया। महाराज, मैंने क्या कहा था? इंसानों में एक कहावत है, धैर्य का फल मीठा होता है। वो देखिए, जिसने वो चीज देखी थी उसी ने वापस आ रहा है। हम सियार लगता है आज ताजा ताजा बड़ा शिकार खाने को मिलेगा। इधर राजू के पीछे पीछे रामू भी आ गया। क्यों रे राजू, मुझसे चालाकी? इस कंगन पर मेरा हक है, तेरा नहीं। नहीं, ये मेरा है। आपके नसीब में होता तो अब तक मिल गया होता। ये मैंने देखा है, इस पर मेरा हक है। नहीं, मेरा हक है, मैंने पहले देखा था। इस कंगन को मुझे दे दो राजू। उधर सियार शेर महाराज से कहता है, अब तुम दोनों पर शेर महाराज का हक है। चलिए महाराज, सही समय आ गया है। कमाल है, इतनी चालाकी करने के बाद भी आखिर यह दोनों तुम्हारे जाल में फंस ही गया। चलो दोनों को दबोच लेते हैं। इतना कहकर शेर खान उन पर झपट पड़ता है और दोनों को अपना शिकार बना लेता है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। कहानी से सीख, हमें कभी लालच में आकर ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे खुद की जान तथा दूसरों की जान को भी नुकसान हो। धन्यवाद।